नमस्कार प्यारे स्टूडेंट। फरवरी माह के करंट अफेयर्स की ये पहली वीडियो है जिसमें मैं करंट अफेयर्स के मुख्य तथ्यों को बताऊंगा और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहली जो घटना है उसको अगर हम लोग देखें तो वो है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, उन्होंने एक गोल्डन कार्ड स्कीम लाई है। ये स्कीम से होगा क्या? तो इस स्कीम के तहत विश्व के कोई भी नागरिक, किसी देश के नागरिक हों, वो अमेरिका के लिए नागरिकता पा सकते हैं। उसके लिए उन्हें करना क्या होगा? उन्हें मात्र $5 मिलियन देना होगा। तो अभी सवाल ये, क्या ये जो गोल्डन कार्ड है इसके पहले क्या ऐसी कोई व्यवस्था थी? तो इसके पहले जो व्यवस्था थी उसका नाम था EB-5। तो EB-5 और गोल्डन कार्ड में जो मुख्य अंतर है वो क्या है उसे ज़रा समझेंगे। EB कार्ड 5 में $1 मिलियन देना होता था या निवेश करना होता था। यहाँ एक बात स्पष्ट रखिएगा, $5 मिलियन जो है वो निवेश नहीं करना है, वो सीधे जाएगा USA गवर्नमेंट को। और यहाँ जो 1 मिलियन होता था वो निवेश करना होता था, वहाँ संपत्ति में, शेयर मार्केट में, किसी कंपनी में। और साथ ही जो भी ये 1 मिलियन निवेश करता था उसके द्वारा 10 लोगों को वहाँ जॉब क्रिएट करना होता था, 10 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना होता था। ये 1990 में शुरू किया गया था, यानी इसे चलते हुए 35 वर्ष हो चुके हैं। और EB-5 जो सिटीजनशिप कार्ड है ये चाइनीज और इंडियन में लोकप्रिय था। अब सवाल ये है कि क्या ये नई चीज़ है? तो नहीं। विश्व के लगभग 100 देशों में इस तरह के गोल्डन कार्ड दिए जाते हैं, जैसे स्पेन हो, ग्रीस हो, माल्टा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, इटली हो, सऊदी अरबिया द्वारा भी दिया जाता है। यहाँ जो सवाल है आज आपसे वो ये है कि अवैध भारतीय प्रवासी को अमेरिका ने सैन्य जहाज से भारत में भेजा। वो सैन्य जहाज भारत के किस एयरपोर्ट पे लैंड किया था? जो पहली टुकड़ी आई थी वो किस एयरपोर्ट पे लैंड किया था? इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो अगर देखें तो फिनांस सेक्रेटरी तुहिन पांडे को सेबी का नया जो है वो अध्यक्ष या चेयरपर्सन बनाया गया, तुहिन कांत दास। अब ये याद रखना होगा कि तुहिन कांत दास जो है माधवीपुरी बुच का स्थान लिए। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। यहाँ आपसे 2 सवाल में बेसिक सवाल पूछूंगा। पहला जो सवाल है वो ये है, पहला जो क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया? सेबी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा स्टैट्यूटरी बॉडी या वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया? पहली क्वेश्चन। और सेबी से संबंधित जो दूसरा क्वेश्चन है, कुल मिलाकर जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, अब तक सेबी के सबसे यंगेस्ट चेयरपर्सन कौन रहे हैं? आइए अगली घटना को देखें। तो आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर जनरल थे शशिकांत दास, उन्हें भारत सरकार द्वारा नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये घटना चूँकि संबंधित इससे घटना पुरानी है, वो हम ये देखना चाहेंगे कि आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के जो 26वें गवर्नर हैं उन्हें बनाया गया संजय मल्होत्रा को,
जो कि 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और राजस्थान कैडर से ये संबंधित हैं। अब यहाँ दो सवाल आपसे एक यहाँ जो सवाल है वो ये है, आरबीआई में सबसे छोटा कार्यकाल किस गवर्नर का रहा है, सबसे छोटा। अगली घटना जो देखेंगे वो ये है कि भारत सरकार द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की गई है और ये बनाया गया है ज्ञानेश कुमार को। इसके अलावा जो दो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पहले हैं विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखवीर सिंह संधू। यहाँ आपसे सवाल ये है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है क्या वो अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान किसी विदेशी देश का चुनाव करवाया है? इसका आप जवाब हाँ ना में देंगे, यस और नो में। नेक्स्ट घटना, कुछ हाल फिलहाल जो सम्मेलन हुए हैं या जो कार्यक्रम हुए उसमें पहला है झुमूर बिंदा दिन 2025। इस कार्यक्रम में क्या है तो पहले जानेंगे कि झुमूर जो है वो जो वहाँ के चाय बागान के जो ट्राइब हैं या आदिवासी कम्युनिटी हैं उनके द्वारा गाया जाने वाला एक ये गीत है। और इसमें जो मुख्य बात रहा है, करीब 8000 से अधिक आर्टिस्ट ने गुवाहाटी में एक साथ इस नृत्य का प्रदर्शन किया। तो यहाँ सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि झुमूर जो नृत्य है वो कहाँ के लोग करते हैं, तो असम के चाय बागान के लोग करते हैं। और कहाँ ये इसका बृहद आयोजन किया गया, तो असम के गुवाहाटी में। अगली जो घटना है 38वां सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। ये सूरज कुंड फरीदाबाद में एक जगह है, वहाँ इसका आयोजन किया गया और ये राज्य हरियाणा में पड़ता है। ये जानेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दो घटना बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कि इंटरनेशनल योग फेस्टिवल 2025 का आयोजन ऋषिकेश में किया गया। दूसरे यहाँ इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, उत्तराखंड द्वारा ही 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। अब यहाँ आपसे ये सवाल है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य है जिसे सर्वाधिक मेडल मिले। अगली एक छोटी सी घटना है, यूनानी दिवस 2025 एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसके उद्घाटन समारोह में देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुरुआत किया। और इस यूनानी दिवस 2025 का जो थीम था वो था इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशन अ वे फॉरवर्ड। यानी कि यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें कैसे नवाचार, इनोवेशन को कैसे हम शामिल करें और कैसे यूनानी चिकित्सा को वर्तमान समय में भी अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए और उपचार का एक माध्यम रखने के लिए कैसे यह लगातार कार्य करेगा।
दूसरा, आज की जो अंतिम घटना हम देखेंगे वो देखेंगे दिल्ली असेंबली, दिल्ली विधानसभा का चुनाव। दिल्ली विधानसभा में जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और लोगों ने अपना जनादेश जो हो बीजेपी को दिया और बीजेपी ने कुल 48 सीटें प्राप्त की, जबकि आप जो है वो 22 सीटें प्राप्त की। यहाँ देखिएगा 70 सीट है तो दोनों पार्टी को मिला के 70 सीटें पूरी हो जाती है, अन्य किसी भी दल को कोई सीट नहीं मिला। बीजेपी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता का चयन किया गया। इसके अलावा अन्य 6 मंत्री जो हैं रेखा गुप्ता के साथ शपथ लिए और दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी को बनाया गया। अब यहाँ सवाल ये है कि अब तक दिल्ली में कुल 4 महिला मुख्यमंत्री रही हैं, उसमें से दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, ये आपसे सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या अपनी तैयारी के लिए आप जा सकते हैं। इन सभी विषयों पे जो दूसरा वीडियो होगा वो डिटेल होगा और जल्द ही हम फरवरी माह का जो करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो लाएंगे। इनसे जो संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब देंगे। साथ ही में आज जो टॉपिक को डिस्कस किया गया उसको और डिटेल में वहाँ डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये पहला वीडियो है तो आप लोग इसे ध्यान से सुने और क्वेश्चन का जवाब या तो अपने कॉपी में लिख लें या तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।